सोनू फौजी की कोई भी बच्चा गिरा नहीं है। 160 लड़का लड़की था बिहार पुलिस में, जिसमें से 106 बच्चा का सिलेक्शन हो गया। शुरुआत में कौन सी चीज आपको मुश्किल लगी थी? हमको थोड़ा सा सांस फूलता रहा था तो उसमें ज्यादा मुश्किल होता था। अब सब सही हो गया है। कैसे तैयारी करती हैं? सर घर वाले राजी हैं, हस्बैंड भी राजी है, तो पॉसिबल हो पाया है। तो अभी हम हैं सिवान में और यहाँ पे एक फिजिकल एकेडमी चलाया जाता है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कराई जाती है। और अभी हम इस रास्ते से जा रहे थे तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का हुजूम दिखाई दिया, तो सोचा कि जो एकेडमी है इनके बारे में और लोगों के पास जानकारी जानी चाहिए। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। सबसे पहले जय हिंद, राम राम सभी भाइयों को। आप अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ सोनू फौजी। हाँ, घर मेरा ललित बस स्टैंड खुरमाबाद सिवान। हाँ। अच्छा, आप इस एकेडमी का मतलब शुरुआत कैसे और क्यों की है? सबसे पहले मैं थोड़ी सी एक बात बताना चाहता हूं कि मैं फौज से बिलोंग करता हूं। मैंने फौज में रह चुके हैं? मैंने 7 साल सेना में सेवा दी है। हाँ। किसी कारणवश अभी सेना से वंचित हूं, उस चीज़ को जया नहीं करूंगा। हालांकि जो भी मेरी आधा अधूरा सर्विस बची हुई है जी। उस चीज़ को मैं याद करते हुए, उस सपना को सजाते हुए हम ये सोचते हैं कि जो मुझे फौज ने सिखलाई दी, जो मुझे 7 साल में फौज ने मुझे दिया, हम उस चीज़ को, जो भी ये मेरे प्यारे भाई बहन हैं, अपने टैलेंट, अपने कर्म को इनके सामने रखूं और इनको निखारूं। अच्छा सर, कारण क्या हुआ कि आप खुद फौज में थे, 7 साल सेवा दी, उसके बाद छोड़ दिए, क्यों? छोड़ने का कोई वजह नहीं था, बस किसी कारणवश में हम फंसे हुए हैं। बहुत जल्द उस रास्ते से निकल करके फिर हम अपने मुकाम को हासिल भी करेंगे। हालांकि मेरी एक प्रयास रहेगी कि जो भी मेरी बीच की आधा अधूरी सपना है वो हम कभी महसूस नहीं करेंगे। हम अपने दम और पसीने से और अपने प्यारे भाई बहन के मेहनत के काबिलियत, हम उस सपने को अधूरा नहीं करेंगे, हम इनको खड़ा करेंगे। कहीं ना कहीं आप अकेले उसमें थे, सेवा दे रहे थे, आप चाह रहे बहुत सारे बच्चे उसमें सेवा दे। सोनू फौजी अकेले गया था, लेकिन सोनू फौजी के थ्रू हजारों सैकड़ों की संख्या में मेरे भाई बहन जाएंगे। अच्छा, आप किस मतलब मेरे यहाँ ऑल डिफेंस का तैयारी होता है, सेना से रिलेटेड ऑल डिस्ट्रिक्ट पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हर एक के डिफेंस से मेरे यहाँ बंदे आते हैं, तैयारी करते हैं और अपना परिश्रम यहाँ झोंक करके जाते हैं। तो एक लॉयली बनता है कि हम भी उनके सामने खड़ा हों और उनको हम निखारें। अच्छा सर, बच्चों के लिए जो होता है सबसे कठिन चीज़ क्या होता है ट्रेनिंग के दौरान? बच्चों के लिए कठिन कुछ नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा प्रयास करके उसको इंजॉय के थ्रू अगर लेते हैं ना, तो कठिन कुछ नहीं है। अगर लोड लेकर के किसी काम को नहीं करेंगे, अगर उस चीज़ को नहीं समझेंगे कि हाँ मेरे लिए ये बेस्ट है, तो आपको वो लगेगा कि मेरे से हो नहीं सकता। जब तक हम अपने आप को नहीं जगाएंगे, अपने आप से हम नहीं लड़ेंगे, तब तक वो नामुमकिन है। अपने आप से लड़ते रहिए, हमेशा आपका सफलता उस रास्ते तक जरूर जाएगी। अच्छा, सरकार या प्रशासन से कोई सहायता मिलती है? सरकार और प्रशासन से कोई हमको ये सहायता की ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि हम सरकार और प्रशासन से यही कहेंगे कि जिस डिसिप्लिन में हम रहते हैं, वैसे तो अभी कहीं डिसिप्लिन के दायरे में कोई हमको इग्नोर नहीं किया है। कोऑपरेटिव सरकार, प्रशासन जो भी है, ना ही हमको कभी क्षतिपूर्ति भी दी है, तो उस चीज़ को हम जया नहीं कर रहे हैं। हालांकि सरकार और प्रशासन जो भी हैं वो भी हमारे लिए एक मान सम्मान की अधिकार है। अच्छा, लड़कियों का भागीदारी कैसी है और उनके लिए खास व्यवस्था क्या है? लड़कियों की भागीदारी बहुत बेस्ट है मेरे यहाँ। अभी हाल ही में मेरे यहाँ बिहार पुलिस का जो कैंडिडेट थे, लगभग 150 के करीब थे। उसमें से कुछ लड़के इधर उधर चले गए, इसलिए कि टिकना मेरे यहाँ मुश्किल रहता है। कितने अच्छे? हाँ, टिकना मुश्किल हाँ, होता है? मेरे यहाँ टिकना मुश्किल होता है। मेरे यहाँ जो फिजिकल होती है थोड़ा सटीक कराई जाती है और डिसिप्लिन के मामले में हम लोग थोड़ा आगे रहते हैं। हर चीज़ को समझा बुझा करके आदमी चलता है।
इसलिए ट्रेनिंग जो होती है थोड़ा हार्डली होती है, तो बंदे कवर नहीं कर पाते हैं तो वो चले जाते हैं, और जो कवर कर लेते हैं वो अपना लेकर के जाते हैं, ताज यहाँ से लेकर के जाते हैं। भविष्य में आप इस एकेडमी को कहाँ देखना चाहते हैं? हम इस एकेडमी को एकेडमी नहीं समझते हैं, हम इस एकेडमी को अपना परिवार समझते हैं, अपना परिवार से जोड़ते हैं कि ये मेरा एक घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा डिफेंस का एक ग्रुप है, डिफेंस के मेरा ये एक यूनिट है। हम इसको कभी एकेडमी नहीं सोचे हैं कि ये मेरा एकेडमी, मेरा एक परिवार है। ये एकेडमी अभी तक कितने बच्चों को रिजल्ट दिया है? अभी 1 साल आज हो गई, आज 25 मई है, आज एकेडमी का 1 साल कंप्लीट हो गया खड़ा हुए। इससे पहले मैं 3 साल कहीं और सेवा दी थी, जिस एकेडमी का नाम था पैंथर फिजिकल एकेडमी, वहाँ मैं 3 साल सेवा दी थी, है ना। वहाँ 3 साल अपना सेवा दे करके फिर वहाँ से हम अलग हो गए। अलग होने के बाद फिर अपना सोनू फौजी फिजिकल की टीम खड़ा हुई। अपने जो भी मेरे प्यारे भाई बहन थे मुझे खड़ा किए, इन लोगों के बदौलत हम खड़ा हुए और कोशिश करेंगे कि आगे भी ये टीम बहुत ऊपर तक जाए। अच्छा सर, आपकी जो एकेडमी है ये सिवान में चलाई जाती है जी, लेकिन हम सुने हैं कि यहाँ गोपालगंज से बच्चे आते हैं, बढ़िया से बच्चे आते हैं। मेरे यहाँ इससे पहले बैच में मेरे यहाँ पूर्णिया से भी बंदे आए थे, नालंदा से भी बंदे आए थे, अग्निवीर का एक बंदा बनारस से भी मेरे यहाँ आया था। ऐसे दूर दूर से बंदे यहाँ मेरे यहाँ आते रहते हैं। तो आखिर यहाँ और भी सारे एकेडमी, आपकी एकेडमी क्या है, विशेषता है कि जो इतने दूर दूर से बच्चे आते हैं? अपने एकेडमी, अपने ये संगठन का बारे में हम नहीं बताएंगे, वो चीज़ हमारे बच्चे बताएंगे कि यहाँ क्या है क्या नहीं है। तो बच्चे सबसे भी बात कर लेते हैं थोड़ा। ये क्या नाम है बबी? सालू कुमारी सिंह। सालू कुमारी सिंह। आप इसी सोनू फौजी एकेडमी को क्यों चुने? क्योंकि ये बेस्ट है। कैसे बेस्ट है? जितना भी इसमें ट्रेनिंग होता है वो एकदम सटीक होता है। कोई भी बच्चा गिरा नहीं है। 160 लड़का लड़की था बिहार पुलिस में, जिसमें से 106 बच्चा का सिलेक्शन हो गया। रोजाना का शेड्यूल क्या है आपका? सुबह में 4 बजे उठ जाना, 4:30 फ्रेश हो के 4:30 बजे अपने ग्राउंड में पहुंच जाना। हमारे सर यहाँ पे रहते हैं, हम लोग आते हैं, सर हम लोग को वर्कआउट कराते हैं पूरा। उसके बाद से पूरा 10 चक्कर रनिंग कराने के बाद फिर हम लोग को ट्रायल लेते हैं। जितना हम लोग का ट्रायल होता है उसमें हम लोग का कंपटीशन भी होता है। जो बच्चा बेस्ट मारता है उसको सर अलग सिलेक्शन करते हैं, जो बच्चा पीछे रहता है फिर उसको 10 राउंड सर घुमाते हैं। आपको यहाँ ट्रेनिंग करने में, यहाँ तैयारी करने में कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे ट्रेनिंग कराया जाता है। जो बच्चा वीक रहता है उसको अलग से सर सिखाते हैं। आप कितने दिनों से यहाँ जुड़ी है? यहाँ हम जब लगभग स्टार्ट हुआ था तब से हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छा फिजिकल होता है। शुरुआत में कौन सी चीज़ आपको मुश्किल लगी थी? हमको थोड़ा सा सांस फूलता रहा था तो उसमें ज़्यादा मुश्किल होता था, अब सब सही हो गया है। जो सर का सिखाने का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है? बहुत अच्छा है उनका, मतलब बहुत अच्छा है उनके साथ। और मतलब हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा देते हैं सर, और अगर हम लोग कहीं छुप जाते हैं तो बहुत अच्छे से हम लोग का स्वागत करते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान आपने अपने अंदर कुछ बदलाव मिला है? हाँ, बहुत बदलाव मिला क्या है। देखने को बहुत मिला बदलाव? मैं बहुत पीछे रहती थी, सर मुझे बहुत बोलते थे कि आगे आओ करो, और मैं आगे आई की और बहुत अच्छा आज कर पाती हूँ। और मेरे घर परिवार वाले भी मुझे देख के और बोलते हैं बच्चियों को कि भाई इसके साथ जाओ, और सर के इसमें आके छत्र छाया में आके हम लोग बहुत अपने आप को बहुत इम्प्रूवमेंट किए हैं, बहुत आगे बढ़े हैं। और सर पता नहीं बाल नोच के, जैसे भी मार के, जैसे भी हम लोग को बहुत अच्छा किया। अभी तक 1-1.5 महीना लगभग होने जा रहा है हम लोग को यहाँ आते हुए, लेकिन बहुत अच्छा हम लोग को अभी आपका तो शादी हो गया है, आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये। जी तो चैलेंज क्या कैसे तैयारी करती हैं? सर घर वाले राजी हैं, हस्बैंड भी राजी है, तो पॉसिबल हो पाया यहाँ। घर वाले राजी है, हस्बैंड राजी है, फिर भी आने जी। देते हैं यहाँ पे? सासू माँ थोड़ा पेरेंट्स थे, उनके मम्मी पापा राजी नहीं होते थे, लेकिन थोड़ा सपोर्ट मेरे मम्मी पापा का था और हस्बैंड का था, तो हम यहाँ तक आ पाए। आते होंगे तो अगर घर से आते होंगे तो जो भी देखते होंगे तो तरह तरह के बातें बोलते हैं लोग, तो बहुत होती हैं, सुनने को मिलता है। जी सर मिलता है सुनने इस को। एकेडमी के बारे में क्या कहिएगा? इस एकेडमी के बारे में कहेंगे कि हम पहले बोल्ड 2 कदम भी नहीं दौड़ते थे,
ना दौड़ल बानी आई जाल बानी तो सर बहुत अच्छा से दौड़ाए नी 10 चक्कर लगैले बानी चाय लगाए नी और जंपिंग भी बहुत अच्छा करें सर के माध्यम से। आप ये भोजपुरी भाषा को प्रमोट करना चाह रहे हैं क्या? मतलब उतना हिंदी ना बोलेंगे नहीं, मतलब बहुत अच्छा बोल रही हैं। भोजपुरी बोलने में लोग को दिक्कत होती है, पता है। आप हिंदी आसान है, बोल सकती है, लेकिन भोजपुरी में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो बहुत अच्छा से आप बोल रही हैं। सर बहुत अच्छा हम लोग को भी सिखाते हैं हाँ, और धोते भी हैं, बहुत मारते भी हैं। सर मारते हैं। सर थोड़ा सख्त है ना सिखाने में। सर बहुत अच्छे सिखाते हैं। हम लोग को नहीं आता है तो मार कर सिखाते हैं, जैसे तैसे करके सिखाते हैं और हंसाते भी हैं। यही सर बहुत अच्छे सिखाते हैं सोनू सर। जो रूटीन है और जो डिसिप्लिन है उसको देख करके हमने सोनू फौजी फिजिकल एकेडमी को ज्वाइन किया। सोनू तो डिफॉल्टर बटले बड़ू तुम लगभग 2 माह से है सर। कैसे इसका व्यवस्था है? हाँ, यहाँ नाम पे जो भी है पूछ के सबसे रखा पहले है, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। ये सोच करके हमने जो यहाँ पे डिसिप्लिन देखा, डिसिप्लिन के चलते हमने सोनू फौजी एकेडमी को ज्वाइन किया। और ये सर का स्टेटमेंट है कि जब हम लोग थक जाते हैं, चलते चलते दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, तो सर बोलते हैं कि एक चक्कर और, क्योंकि लास्ट चक्कर ही आपको मंजिल तक पहुँचाएगी। क्या कहेंगे सर इस एकेडमी के बारे में? इस एकेडमी के बारे में कहना चाहेंगे ये कि हम आए हैं इसमें लगभग 2 महीना हो गया हमको आते हुए। हमको लगता है कि ये एक आर्मी का कैंप है। जो लड़का जो है सोचता है कि हम यहाँ से भाग के उधर चले जाए, उधर चल जाए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, आपके जो ट्रेनर है उनसे सबसे अच्छा चीज़ जो है क्या सीखने को मिला है आपको? बहुत चीज़ सीखने को मिला है हमको। हम यहाँ पे आते हैं तो एक चक्कर भी नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन उनका डंडा हमको देख के ना 8 चक्कर लगाए हुए हैं। हाँ, अंत में अब चलते चलते क्या कहेंगे इस एकेडमी के लिए? हम मिशन बिहार चैनल के माध्यम से एक बार ज़रूर बताना चाहते हैं कि जो भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं जो वंचित हैं, है ना, उनको पता नहीं है कि हम किस एकेडमी जाएं, कैसे अपना तैयारी करें, तो एक बार वो सोनू फौजी फिजिकल एकेडमी के यहाँ विजिट कर सकते हैं। एक बार इस सोनू फौजी फिजिकल एकेडमी को, इस ग्रुप को याद कर सकते हैं। उनके लिए हमेशा ये दरवाज़ा खुला है। जैसे भी उनको स्ट्रीट करना होगा, सोनू फौजी लिए उनके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। स्पेशल लड़कियों के लिए आपसे रहेगा कि बहुत सारी लड़कियां जो तैयारी करना चाहती है, लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं आने देते हैं। बोलते हैं कि नहीं, टाउन में नहीं जाना है, सिवान नहीं जाना है, उतना दूर है, बहुत तरह की बातें सोचते हैं। तो उनके लिए क्या कहेंगे, पेरेंट्स के लिए? सभी जो भी पेरेंट्स हैं उनको मेरा प्रणाम है। उनसे एक बार ज़रूर आग्रह करेंगे कि जो भी उनके बच्चियां हैं, एक बार उनको समाज से थोड़ा अलग हट करके उनको बाहर निकाला जाए। और जो समाज में चल रही है आज अव्वल है, सरकार भी उनके तरफ हमेशा ध्यान दे करके खड़ी है कि बेटियों को निखारा जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मूवमेंट रखा जाए, उनको आगे किया जाए। सबसे ज़्यादा 2 से 3 साल के मूवमेंट में देखा जा रहा है कि लड़कियां ही परचम लहरा रही हैं। तो जो भी अभिभावक हैं उनसे गुजारिश है कि बच्चियों को ट्रैक पे आने दिया जाए। बच्चियों के पास हौसला बहुत रहता है, लेकिन वो हौसले को मार देते हैं। लड़कियों के पास जो भी हौसला उनके पास करने का तरतीब बहुत ज़्यादा होता है, लड़कों से ज़्यादा एनर्जी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने घर, अपने परिवार के चुंगल में फंस करके वो अपना समय बर्बाद कर देती हैं। तो उस गार्जियन से मेरा गुजारिश है कि एक बार बच्चियों को सामने किया जाए, उस रास्ते पे किया जाए कि वो अपने पैर पे, वो अपने सफ़र में आगे निकले। लड़कियों का यही ज़िंदगी नहीं होता है कि शादी ही उनका रीति है, रीति चले समाज में, लेकिन उनको एक बार मौका दिया जाए कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो, अपने माँ और बाप, अपने समाज, अपने गांव का नाम रोशन करे। ये उस फैमिली से मैं गुजारिश करूँगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। राजेंद्र स्टेडियम ग्राउंड में प्रैक्टिस होता है। मेरा ऑफिस है ललित बस स्टैंड। मेरा मोबाइल नंबर हुआ 9262352032। नाम हुआ सोनू फौजी। सोनू फौजी की जय! सोनू फौजी एकेडमी, सोनू फौजी की जय!